भगत ने कहा, तुम बुद्धिमान, सत्यनिष्ठ, नीतिवान हो और मैं तुम्हें दोषों का भंडार मालूम होता हूँ। मैं तो तुम्हें एक अच्छा व्यक्ति मानता था। दंडपाण कहने लगा, तुम नहीं जानते हो, जिस समय मैंने अपनी यशोधरा बेटी का शादी तुम्हारे साथ में की तो मैंने तुम्हारा कितना मान किया, कितना सम्मान किया, लेकिन मैं अपनी बेटियों का दुख देख करके आज तुमसे मैंने बुरा भला कहा। कौन से पिता को दुख नहीं होगा जिसकी बेटियां उसके सामने ऐसी हो जाए। भगवान कहने लगे, मेरी बात सुनो राजन, तुम्हें मालूम नहीं है मेरा कोई कसूर नहीं है। काम सुख भोगों का जंजाल अग्नि के समान जलाने वाला है। इसमें फंसकर चर अचर जीव जगत में जलता रहता है। कुंवारी लड़कियां काम सुख पाने के लिए शादी कर लेती हैं और क्षण भर के सुख के लिए जीवन अपना नरक में कर लेती हैं। मेरी बात सुनो और एक आस जगाती है अपने अंदर कि हमारे प्रति जो संतान होगी वो संतान मुझे सुख देगी। लगातार 9 महीने तक अपना रक्त पिलाकर पेट में नवजात शिशु का पालन करती हैं और फिर भी भयंकर पीड़ा को सहकर मां बनती हैं। कभी कभी बच्चे मर जाते हैं तो बहुत ही दुख पाती हैं। प्रसव पीड़ा झेल झेल कर बल पूर्वक फिर मां बनती है और जब बेटे किसी प्रकार से दुख सुख उठा के जब बड़े कर देती हैं और बड़े होने के बाद में जब बेटा मान नहीं करता, सम्मान नहीं करता तो वो माँ कितनी दुखी होती है, वो माँ कितनी रोती है। मेरी बात सुनो, वो अपने शरीर को तपाते हुए कितने दुख उठाती है और जब बूढ़ी हो जाती है तो बेटा या बेटी या कोई उनका अपमान करते हैं तो उन्हें कितना दुख होता है। क्या ये सब कुछ तुम्हारी बेटियों को नहीं मिल पाया? और किसी किसी का पति शराब पी करके अपनी नारियों में आकर के मार लगाता है, उससे बुरा भला कहता है और क्या क्या करता है, अब शब्द बोलता है। ये तो मैंने तुम्हारी बेटियों के साथ कुछ नहीं किया। क्या तुम्हारी बेटियों को ये नहीं मिल पाया? और कोई कोई नारियां जब घर गृहस्थी में फंसकर संसार भोगों में फंस करके किसी रोग से ग्रस्त हो जाती है, ऐसा रोग लग जाता है, उस रोग से जीवन भर छुटकारा नहीं मिलता। क्या तुम्हारी बेटियों को ये नहीं मिल पाया? मैंने तुम्हारी बेटियों को क्या दुख दिया है जो तुम मेरे से बुरा भला कह रहे हो? और सुनो, कोई कोई स्त्री का जब पति मर जाता है और पति मरने के बाद में उसके पास धन नहीं होता, दौलत नहीं होती, कोई सहारा नहीं होता और बिन पति के वो विधवा नारियां इस संसार में कैसे जीवन काट रही हैं। क्या तुम्हारी बेटियों को ये नहीं मिल पाया? मैंने ये तो नहीं कुछ किया। उसी समय जैसे ही जैसे ही भगवान ने ये बात कही तो राजा दंडपाण चुप हो गया। भाई विनोद जी ने बहन जी को मुद्राओं का हार डालकर और भाई गौरव जी ने फूलों का हार डालकर बहन जी का सम्मान किया। छोटी बहन साधना साख्या का बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जब राजा दंडपाण चुप हो गए और ये सारी बातों का चिंतन मनन अपने मन में करने लगे, उसी समय वहां से शांत होकर के चले आए और चले आने के बाद में इधर आनंद ने भगवान के धम्म का अनुसंधान किया और ध्यान किया और ध्यान करने के बाद में एक गृहस्थी धर्म से भगवान बुद्ध ने उस नंद को कैसे भिक्षु बनाया, ये कथा आप सभी ने यहाँ पर सुनी। समझ में आई कुछ कि ना? अभी भैया प्रश्न करेंगे।
प्रेम सुनिए भगवान ने बुद्धि की। ऐसा व्यक्ति कौन हुआ जो शादी के वक्त अपनी पत्नी को छोड़ करके एकदम भंते बन जाए? बहुत बड़ी असंभव बात है, लेकिन भगवान बुद्ध एक ऐसे थे, उनके अंदर ऐसी कला थी, ऐसा ज्ञान था, कितना भी कैसा भी इंसान आता था, चाहे लुटेरा हो, जुआरी हो, शराबी हो, व्यभिचारी हो, हर इंसान को संत बना देते थे, मुनि बना देते थे, बेगर हथियार के, बेगर भाला के, बेगर त्रिशूल के। अब बुद्ध के पास आप देख रहे होंगे, न कोई लाठी, न भाला, न बंदूक, न कोई सेना, न सिपाही, कोई रक्षा करने वाले नहीं। आजकल के देखे होंगे, कोई साधु बनता तो किसी पे इतना बड़ा भाला, किसी पे लाठी, किसी पे बर्छा, किसी पे कुछ, किसी पे कुछ। और देखो हमारे भंते जी बैठे रहते हैं यहाँ पर रोज, इनके पास भी कुछ नहीं है। देखिए क्यों नहीं है? अगर हमारे पास ज्ञान है तो देखिए, हमें इंसान तो क्या, इंसान नहीं मारेगा, हमें जीव जंतु, सर्प, कीट, पतंग कुछ नहीं सता सकते। सांप का भी जबड़ा बंद हो जाएगा अगर हमारे पास सच्चा ज्ञान है, धर्म है। तो धर्म में इतनी बड़ी ताकत है मेरे भाइयों, मेरी माताओं, इसलिए धर्म को धारण करो और कभी किसी प्रकार का कोई भय नहीं रहेगा और सारे सुखी हो जाएंगे लोग। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आपने अभी शादी, नंद की शादी, अपनी नंद की नहीं, पति की जो बहन होती है उसे नंद बोलती हो, वो नंद की नहीं, भगवान बुद्ध के छोटे भाई नंद, उनकी शादी का कार्यक्रम अभी हमारी बहन सुधा साक्या के द्वारा सुना। और अब है बारी इस पुस्तक की। बबलेश भैया नजर रहे सब लोगों की इस पुस्तक की बारी। अच्छा, पहली बात ये बताएं कि नोटबुक कौन कौन लाए, वो हाथ उठाएं।